आज हम बात करने जा रहे हैं कि एमपी टेट वर्ग 3 का नॉर्मलाइजेशन कितना होगा। बहुत सारे कैंडिडेट लगातार परेशान हैं कि हमारा 65 स्कोर है जबकि हमें चाहिए 75 नंबर, और वहीं पर जर्नल कैंडिडेट यानी जर्नल कैंडिडेट के लिए 90 नंबर चाहिए, लेकिन उनका स्कोर 80 ही आ रहा है। क्या वो पास हो सकते हैं? क्योंकि आपको पता होना चाहिए एमपी टेट में नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेला होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी फेल होते हैं और वो पास हो जाते हैं, और पास कैंडिडेट को फेल कर दिया जाता है। अपना स्कोर आपने देख लिया होगा। लगातार आप लोगों का आज परीक्षा समाप्त हुआ। आपने देखा होगा कि लंबे समय से परीक्षा आप लोगों का चल रहा था एमपी टेट वर्ग 3 का। आखिरकार नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होगा, किसका शिफ्ट कठिन है और किसका आसान है? क्योंकि आपको यह भी पता होना चाहिए जो कठिन रहेगा उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, जो आसान रहेगा उसका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, तभी आप उत्तीर्ण भी हो जाएंगे। मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। बहुत सारा प्रूफ मैं लेकर आया हूं। प्रूफ के साथ साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरकार किसका शिफ्ट यहां पर कठिन था। क्या 30 का कठिन था, क्या 29 का कठिन था, 28 वालों का कठिन था। लगातार आप लोगों का परीक्षा चला 16-17 बहुत सारा शिफ्टों में आप लोगों का परीक्षा आयोजित किया गया। लगभग यहां पर आप देखेंगे कि बहुत लंबे समय से आप लोगों का परीक्षा आज समाप्त हो गया है, और लगातार अभ्यर्थी, हर शिफ्ट के अभ्यर्थी, हर डेट के अभ्यर्थी यही बात कह रहे हैं कि हमारा कितना नंबर बढ़ेगा। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये आप लोगों का एक रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा। इस रिजल्ट की मैं खास बात बता रहा हूँ। ये जो भी कैंडिडेट का है मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। आप इस रिजल्ट की खास बात देखेंगे कि इनका जो स्कोर आया था जब कंप्यूटर पे इनको जब आया था तो 85.86 आया था, लेकिन जब इनका फाइनल नॉर्मलाइजेशन स्कोर आया तो 96.15, यानी आप देखेंगे कि लगभग 11 नंबर इनका वृद्धि हुआ है। अब 11 नंबर वृद्धि हुआ है तो बहुत सारे अभ्यर्थी लगातार परेशान हैं कि हमारा ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हैं, हमें 75 चाहिए, लेकिन हमारा स्कोर 65 है, क्या हमारा बढ़ेगा? तो आपने देखा कि 11 नंबर बढ़ जा रहा है। कई सारे पिछले वर्ष में देखा गया है और एमपी टेट वर्ग 2 का भी रिजल्ट देखा गया है जिसमें वृद्धि हुआ है नंबर। क्या घटने का भी चांस है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। तो यहाँ पर 11 नंबर बढ़ा है, और मैं साथ साथ में बता दूं जितने कैंडिडेट 60-65 वाले हैं, 65 वाले, अब ये 11 नंबर जब इनका बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं 75 हो जाएगा, वो उत्तीर्ण हो जाएंगे। और देखिए मैं बहुत सारा रिजल्ट लेकर आया हूँ प्रीवियस ईयर का भी डाटा है जो कि नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से बहुत सारा नंबर बढ़ा है। यहाँ पर एक और रिजल्ट देख लीजिएगा। हालांकि नंबर घटे भी हैं, ऐसा नहीं कि नंबर बढ़ा ही है, लेकिन घटने का चांस कम ही बन रहा है। क्योंकि जैसा कि मैं देखा हूँ सभी शिफ्टों का मैं एनालिसिस किया हूँ कि कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा शिफ्ट कठिन है, कौन सा सरल है, इसका भी अनुमान लगाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि परीक्षा हॉल में बैठे एक कमरे में, और आपने देखा होगा कि कमरे में सभी का नंबर दिखाई दे जाता है। अधिकतर मैक्सिमम लोगों का नंबर पता ही चल जाता है कि इनका कितना कंप्यूटर में आया है। तो आप उस कमरे से आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिएगा। मान लीजिए कि उस दिन शिफ्ट में, जैसे आपका 30 तारीख के प्रथम शिफ्ट में बैठे अभ्यर्थी की संख्या देखा जाएगा। जैसे 1000 कैंडिडेट को बैठाया गया इस परीक्षा में। अब 1000 कैंडिडेट इस दिन बैठे हैं 30 तारीख में, और यहाँ पर सिर्फ 50 कैंडिडेट ही 100 पार नंबर गए हैं, और बाकी 950 कैंडिडेट का 100 में कम ही नंबर आया है, मतलब कम नंबर आया है। और वहीं पर शाम के शिफ्ट में 1000 कैंडिडेट बैठे हैं, और इनका सभी में लगभग 500 कैंडिडेट 100 प्लस स्कोर कर रहे हैं। तो ये शिफ्ट जो सेकंड वाला आप लोगों का रहेगा ये आसान में आ जाएगा, जबकि इसमें स्कोर कम कैंडिडेट कर पाए तो ये कठिन शिफ्ट माना जाएगा। यानी जिस दिन बैठे प्रतिभागी परीक्षा का, यदि उस दिन बैठे प्रतिभागी परीक्षा में बहुत सारे कैंडिडेट का स्कोर अच्छा है तो वो पेपर सरल माना जाएगा, जबकि उस दिन बैठे अभ्यर्थी का स्कोर अच्छा नहीं आया उस शिफ्ट में तो वो पेपर काफी हार्ड माना जाएगा। तो आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि इस आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन आयोग करता है कि उसी दिन परीक्षा में प्रतिभाग किए स्टूडेंट की संख्या और उसमें कितना स्कोर किए हैं, कितने
जितने कैंडिडेट ने अच्छा स्कोर किया है उसके आधार पे आपका नॉर्मलाइजेशन होता है, और इस आधार पे नॉर्मलाइजेशन होता है तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इसके अकॉर्डिंग जिसके अनुसार होगा, जिसका शिफ्ट कठिन होगा, उसको नॉर्मलाइजेशन का फायदा 100% मिलेगा और उसका नंबर 10-11 नंबर भी बढ़ सकता है। मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाया हूं कि नंबर बढ़ ही रहा है। आप यहाँ पर एक प्रूफ और देख लीजिएगा, इसमें घटा है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घटा है, क्योंकि इनका स्कोर 111 था। ये मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इनका स्कोर 113.01 था, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो 111.38 स्कोर हो गया। आप ये समझेंगे कि कहीं ना कहीं सभी का बढ़ता नहीं है, कहीं ना कहीं घटता भी है, तो घटता 1-2 नंबर ही है, तो आपको इस बात को लेकर चिंतित भी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको बता दिया हूँ कि 1-2 नंबर घटने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अभ्यर्थी परेशान है जिनका 90 है, क्वालिफाई कर चुके हैं जनरल कैंडिडेट, वो भी परेशान है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट जिनका 75 है वो भी परेशान है। एससी एसटी की आखिरकार कहीं हमारा नंबर घट ही ना जाए, हम क्वालिफाई आज हैं और कल यहाँ पर अनक्वालिफाई हो जाए। तो इस बात को समझिएगा कि नॉर्मलाइजेशन का तो प्रभाव पड़ता है एमपी टेट वर्ग 3 में, लेकिन इतना भी नहीं पड़ेगा कि आपको फेल कर दिया जाए। तो जितने भी कैंडिडेट अब एक नंबर देखेंगे आप चकित हो जाएंगे, इनका 82 था, आप 82 देखिए इनका स्कोर था, लेकिन 64.34 हो गया। अब कितना नंबर घट गया आप अनुमान लगाएंगे कि हद से ज़्यादा नंबर घट चुका है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बार पुनः बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं सभी लोगों को इस बार फायदा होने वाला है। जहां तक हमें पता चला है कि जितने लास्ट पेपर हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका 9 से शुरू हुआ और उसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 से लेकर कुछ शिफ्ट को बहुत हार्ड बनाया गया, जिसमें स्कोर अच्छे खासे स्टूडेंट स्कोर नहीं कर पाए हैं। तो मैं बहुत सारे आपका किस शिफ्ट में था और कितना स्कोर है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का मैं डाटा देख चुका हूं, बहुत सारे लोगों का स्कोर पता कर चुका हूं। लगातार मैं देख रहा हूं कि नॉर्मलाइजेशन को अधिकतर फायदा इस बार बहुत सारे कैंडिडेट को मिलने वाला है। तो आप लोग मेंस की भी तैयारी करते रहिएगा जिनका क्वालिफाई है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। लगातार मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा सटीक तरीके से और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से हो जाएगा। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि आप किसी भी शिफ्ट में परीक्षा में प्रतिभाग किए तो अपना नंबर बता दीजिएगा कि आखिरकार आपने कितना नंबर किया है और किस शिफ्ट में थे, जिससे थोड़ा बहुत अनुमान सभी को लगाया जा सके। लेकिन मैं यही कहूंगा कि कहीं ना कहीं आपको प्रूफ के तौर पे मैं दिखाया हूं 2-3 रिजल्ट जिसमें नंबर बहुत अधिक बढ़ा है, तो आपको भी उम्मीद रखना है कि नंबर 100% आपके भी बढ़ेंगे। आप किसी भी शिफ्ट से हैं तो आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आपको सारा वीडियो अवगत करा दिया हूँ। कोई प्रश्न होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस वीडियो तक और दोस्तों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।